तो यार फाइनली कोई 2 साल के बाद हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको वो क्यूबिंग लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। अब भाई डर मत जाना कि क्यूबिंग लैंग्वेज क्या है। ये एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर समझ सकते हैं, या अगर कोई कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद है तो वो तो इसे 5 मिनट के अंदर समझ जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको लेयर्स के नाम बताता हूँ कि क्यूब की ये हर कोई एक लेयर होती है ना, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले इस साइड वाली जो हमारी लेयर होगी, यानी कि ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं आर। क्योंकि राइट पे है तो जाहिर सी बात है आर ही कहेंगे, राइट यानी आर। और ये वाली जो है ये है हमारे ऊपर, यानी इसको हम बोलेंगे अप लेयर, अपर लेयर। तो इसको हम बोलेंगे यू, यानी कि अप, अपर। और ये जो है ये है हमारी लेफ़्ट लेयर, जो कि ये लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट ही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है जो नीचे वाली जो लेयर है उसको हम बोलेंगे डाउन लेयर, यानी कि डी। और ये जो हमारी पीछे वाली लेयर है, पीछे वाली यानी कि बैक वाली, इसको हम बोलेंगे बी। और ये वाली जो है हमारी मिडल वाली, इसको हम बोलेंगे एम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एम। तो अब शुरू करते हैं कि आप जो है फार्मूला के अंदर इन क्यूबिंग लैंग्वेजेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम एक लेयर को दो तरह से घुमा सकते हैं। या तो घुमा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसको ऊपर एंटी, घड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है घड़ी, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि आर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी कि ऐसे घड़ी की उल्टी सिमत में, तो उसको हम बोलेंगे आर प्राइम। आर के साथ एक छोटा सा कोमा लग जाता है। उसके बाद उसके बाद अप लेयर को भी हम दो तरह से घुमा सकते हैं, जैसे कि हमने आर को घुमाया था। सबसे पहले क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे इस फिंगर से, इसको हम बोलेंगे यू। और जब हम इसको इस फिंगर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलेंगे यू प्राइम। वैसे ही जैसे आर के साथ छोटा सा जो है वो कोमा एक लग जाता है। उसके बाद आते हैं अपनी लेफ्ट लेयर पे। लेफ्ट लेयर को अगर तो हम घुमाते हैं नीचे, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एल। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि घड़ी की उल्टी सिमट में, तो इसको हम बोलेंगे एल प्राइम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी डाउन लेयर पे। अगर तो हम डाउन लेयर को रिंग फिंगर से घुमाते हैं इस तरह, इस तरह, तो इसको हम बोलेंगे डी, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज चला जाएगा ऐसे। ये देखिए, ऐसे क्लॉकवाइज चला जाएगा। और अगर हम दूसरे हाथ की जो है वो रिंग फिंगर से इसको घुमाएंगे ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम घुमाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे डी प्राइम, ऐसे डी प्राइम, डी प्राइम, डी प्राइम, डी प्राइम। अच्छा, उसके बाद रहेगी हमारी दो लेयर्स, एक मिडल और एक बैक लेयर। बैक ये वाली। सबसे पहले हम कर लेते हैं मिडल की बात। अगर तो हम मिडल को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, ये इस हाथ की सीडिंग फिंगर से ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो ये इसको हम कहेंगे एम। और अगर हम इसी फिंगर से इसको ऐसे ऊपर करेंगे ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे एम प्राइम। ठीक है, उसके बाद रह गई हमारी बैक लेयर, पीछे वाली लेयर। तो जब हम उसको उस फिंगर अपनी ये पहली उंगली से, जिसको हम मुसलमान शहादत की उंगली भी कहते हैं, उससे हम इसको घुमाएंगे आगे को, तो इसको हम बोलेंगे बी, यानी कि क्लॉकवाइज। और जब हम इसको इस हाथ की इंडेक्स फिंगर से घुमाएंगे ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे बी प्राइम। तो सबसे पहले जो है अगर आपने अपने राइट और अपर लेयर के लिए जो है वो मास्टर बनना है, मास्टर। क्योंकि बैक वाली लेयर
और जो है वो लेफ्ट वाली लेयर, ये बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अगर आपने आर और यू का जो है वो मास्टर बनना है, इनको कैसे घुमाते हैं उसका मास्टर बनना है, तो उसके लिए जो है एक बोलते हैं, एक एल्गोरिथम है जिसको कहते हैं आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 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 आर यू आर प्राइम यू प्राइम। इस जो है एल्गोरिथम को आप, इसको एल्गोरिथम नहीं कहेंगे, इसको हम राइट ही मूव कहेंगे, राइट ही मूव। तो इसको आप अगर 6 दफ़ा लगा लेंगे तो आपका क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो है, अगर आपने तो अगर आपने जो है वो मिडल वाली लेयर का मास्टर बनना है, मिडल वाली लेयर का, तो उसके लिए है, इससे आपका क्यूब जो कि सब स्क्रैम्बल हो जाएगा, लेकिन आप जो है इसका मास्टर बन जाएंगे। आपने जो है दरमियान वाली और जो ऊपर वाली लेयर है, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गया, अगर हम आर को 2 बार घुमाएंगे तो इसको हम बोलेंगे R2। तो जब हम L को 2 बार घुमाएंगे इसको बोलेंगे L2। जब हम U को 2 बार घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे हम L2, ओ सॉरी U2। तो जब हम D को 2 बार घुमाएंगे तो इसको हम बोलेंगे D2, D2। ठीक है, तो जब हम M वाली लेयर को 2 बार घुमाएंगे तो इसको हम बोलेंगे M2। और जब हम बैक वाली लेयर को 2 बार घुमाएंगे इसको हम बोलेंगे B2। तो ये मैं आपको बात बताना भूल गया। तो अगर आपने हम कहाँ थे, आपने जो है मिडिल वाली लेयर का मास्टर बनना है, तो उसके लिए ये वाला जो है मूव हम लगाएंगे, M2 U, M2 U, M2 U, M2 U, M2 U। तो ये भी जो है शायद इससे क्यूब सोल्व होता है या नहीं, नहीं मेरे ख्याल से, यार हमारा क्यूब भी टूट गया। अच्छा, तो इससे जो है हमारा क्यूब स्क्रैम्बल हो जाएगा। तो उसके बाद हम करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड, क्योंकि जो है वो डाउन एल और बी बैक वाली लेयर वो बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होती हैं हर किसी एल्गोरिथम में। यह इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो है मैं इनके भी आपको एल्गोरिथम बता दूंगा, लेकिन ये बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।